ही आते आते इनके पास खाने पीने के लाले पड़ चुके थे, जिस कारण जो है कि भूख प्यास कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन औलिया ने कहा था कि या रहे उजड़ या बसे गुज्जर, मतलब ये तुगलकाबाद फोर्ट है या तो सिर्फ ये एक उजड़ा हुआ शहर रहे या तो सिर्फ यहाँ पे गुज्जर बसे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज तुम्हारा भाई जा रहा है तुगलकाबाद किला, जो ओखला के नियर बाई है। तो ये रही अपनी गाड़ी, पार्किंग में से निकाल के थोड़ी सी इसमें ऑयलिंग करा के, चेन में ऑयलिंग, और फिर सीधा निकलते हैं और फिर आपसे सीधा वहीं मिलते हैं। तो गाइस हो चुके हैं एंटर तुगलकाबाद फोर्ट। ये तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। वैसे काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है ये, और अच्छा भी काफ़ी लग रहा है। बाकी आपको इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे अभी, देख सकते हैं आप। तुगलकाबाद फोर्ट वाकई में यार काफ़ी दूर तक फैला हुआ है ये। जब मैंने इसको नेट पे देखा था लग नहीं रहा था कि इतना दूर होगा ये। बहुत लग रहा है इसका पार्ट 2 बनेगा, एक बार में कैप्चर नहीं हो पाएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका पार्ट 2 बना। तुगलकाबाद फोर्ट। तो काफी दूर तक फैला हुआ है ये, जंगल भी है काफी। फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ यार, अभी तो ये टूटा फूटा सा कर रखा है इसको, आपके फोर्ट को, किले को। जब ये बना हुआ होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा ये। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ये। जब ये बना होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा ये, मैं ये सोच रहा हूँ। अभी तक यार काफ़ी टूटा हुआ है तो इसलिए तो ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन जब ये बना हुआ होगा यार बड़ा प्यारा लगता होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें। अभी और आगे चल के दिखाते हैं आपको। तो यार देखने में तो ऐसा लग रहा है ये बड़ा ब्यूटीफुल सा। ये गेट, कई तरीके के गेट हैं यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ से कोई बंदा इसकी खूबसूरती को देखे, इतनी प्यारी खूबसूरती लग रही। जब ये बना हुआ होगा बड़ा ब्यूटीफुल लगता होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। बहुत ही अच्छा इसे कहते हैं। सबसे बड़ा किला लग रहा है मेरे को ये दिल्ली में, जितना फैला हुआ है ये हर जगह पे। तो ये है गाइस ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता, तुगलकाबाद फोर्ट। ये पूरा ऊपर चढ़ने के लिए है।
हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंशु कुमार। अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के तुगलकाबाद किले में। और दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये एक मीना बाज़ार है जो कि पुराने टाइम का दोस्तों मार्केट हुआ करता था और गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड का बनाया हुआ एक बाज़ार है जो कि मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है। और ये एक शॉपिंग मॉल टाइप से हुआ करता था, क्योंकि एक यहाँ से लेके सामने तक यहाँ आप देख रहे हैं तो एक बहुत ही लंबा मार्केट है जो कि मीना बाज़ार से जाना जाता है, मीना बाज़ार के नाम से। तो ये जो मीना बाज़ार है दोस्तों, ये मीना रानी के नाम पे बनाया गया था, जो कि चित्तौड़गढ़ की रानी हुआ करती थी, जिनको कहा जाता है कि शॉपिंग का बहुत ज़्यादा उनको शौक़ होने के कारण उनके नामों पे ऐसे कई सारे मार्केट का निर्माण करवाया गया जो कि मीना बाज़ार के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हमारे कैमरामैन भाई साहब इधर दिखाएंगे, ये जैसे कि ये यहाँ पे दिखाइए जीना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जीने बन रखे हैं यहाँ पे। जैसे 4 दुकानें इधर दिखाइए पहले, ये देखिए इधर 4 दुकानें हैं, एक और वो सामने 2 3 और ये 4 दुकानें हैं। उसके बाद बीच बीच में एक एक स्टेप दे रखा है, जैसे कि ये जीने दिख रहे हैं यहाँ पे। तो 4 दुकानें और बीच में एक एक जीना, कि मार्केट में क्राउड या भीड़ वगैरह ना लगे, इसलिए 4 दुकानें और बीच में एक जीना दे रखा है। और पूरा ये जो है मीना बाज़ार बनाया हुआ है जो कि सिर्फ लेडीज़ के लिए अवेलेबल हुआ करता था। इसमें जो लेडीज़ थी वही सामान बेचती भी थी और लेडीज़ ही सामान खरीदने के लिए आया करते थे। इसमें जो जेंट्स हुआ करते थे उनके लिए अलाउ नहीं हुआ करता था, ये जो मार्केट हुआ करता था। तो जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से इस मार्केट को बनाया गया है और बहुत ही अच्छा मार्केट है, एक अंडरग्राउंड मार्केट है ये मीना बाज़ार जो है कि। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने आपको मीना बाज़ार दिखाया जो कि पुराने टाइम का मार्केट हुआ करता था, और इसकी मैं आप लोगों को कुछ कहानी बताने वाला हूँ कि आखिरकार ये तुगलकाबाद की जो किला है, इस किले को क्यों बनाया गया था और किस लिए तुगलकाबाद किले का निर्माण किया गया था। जो गयासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने इस किले को 1321 के दौरान इस तुगलकाबाद किले की नींव रखी और दिल्ली का तीसरा शहर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने पूरा का पूरा इसको शहर के रूप में परिवर्तन किया था। और ये पहले के टाइम में 45 किलोमीटर के अंदर हुआ करता था और इसके अंदर 52 गेट हुआ करते थे, क्योंकि ये दिल्ली का तीसरा शहर कहलाता था और इसके अंदर 36 गांव हुआ करता था। इसके अंदर 36 गांव बसाए हुए थे। तो ये जो है दिल्ली का तीसरा शहर था और इसमें बहुत सारी जो है कि जनता प्रजा सबके रहने के लिए एक पूरा का पूरा शहर के रूप में परिवर्तन किया गया शहर था, जो कि तुगलकाबाद किले के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों ये तुगलकाबाद किला, इस पर निज़ामुद्दीन औलिया की एक बद्दुआ दी गई थी, जो कि निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि या रहे उजड़ या बसे गुज्जर। मतलब ये तुगलकाबाद फोर्ट है, या तो सिर्फ ये एक उजड़ा हुआ शहर रहे या तो सिर्फ यहाँ पे गुज्जर बसें। लेकिन ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि 1321 में जब गयासुद्दीन तुगलक ने इस तुगलकाबाद फोर्ट की नींव रखी, उसी दौरान निज़ामुद्दीन औलिया ने भी निज़ामुद्दीन औलिया के पास जो बावड़ी उसकी खुदाई करवा रहे थे, तो उन्होंने कुछ सेना मांगी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी सेना देने से मना कर दिया, जिस कारण जो है कि इनकी सेना दिन में यहाँ काम करती और रात को चोरी छुप के, मतलब गयासुद्दीन तुगलक से छुप के निज़ामुद्दीन औलिया की बावड़ी में काम करने के लिए जाया करती थी। और यही बात जब गयासुद्दीन तुगलक को पता चली तो उन्होंने अपनी सभी सेनाओं को मरवा दिया जो कि वहाँ काम करने गए थे, और उनको जो है कि केरोसिन देना बंद कर दिया, तेल देना बंद कर दिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया में इतनी पावर हुआ करती थी कि उन्होंने पानी से दिए जला दिए और उसके बाद जो है कि उन्होंने इस किले पे एक बद्दुआ दिया। उन्होंने बोला कि या रहे उजाड़ या बसे सियार, जिसका अर्थ अब लोग कहते हैं कि या रहे उजड़ या बसे गुज्जर। जैसा कि आप ये तुगलकाबाद फोर्ट देख सकते हैं, एक उजड़ा हुआ शहर है। यहाँ पे अगर जो कोई आपको बताने वाला है, समझाने वाला ना हो, तो इस किले के अंदर कुछ भी समझना मुश्किल है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम मीना बाज़ार के बाहर आ चुके हैं अब, और जो गयासुद्दीन तुगलक थे दोस्तों, ये जब बंगाल बिहार जीतने के लिए गए तो जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं, निज़ामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक ने जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करते थे, उन्होंने 20,000 दिनार सोने के सिक्के दान में दिए थे निज़ामुद्दीन औलिया को। और जब गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल बिहार जीतने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि जो 20,000 दिनार जो कि दान में दिए हुए पैसे हैं वो मुझे आप वापस लौटाइए, वरना जब मैं बंगाल बिहार जंग जीत के आऊँगा तो मैं आपको दिल्ली से बाहर निकलवा दूंगा। ये बात बोला था गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया को। तो निज़ामुद्दीन औलिया उस टाइम दिल्ली में थे और उन्होंने एक फरमान लिख के भेजा जिसमें लिखा कि दिल्ली दूरस्त, मतलब कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये बात निज़ामुद्दीन औलिया ने बोला था गयासुद्दीन तुगलक के लिए कि दिल्ली दूरस्त, कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, पहले आप दिल्ली पहुंचिए, उसके बाद आप मुझसे पैसे लीजिएगा या तो आप मुझे दिल्ली से बाहर निकालिएगा। और जो गयासुद्दीन तुगलक थे उनके एक बेटे हुआ करते थे दोस्तों, जिनका नाम था जौना खान। तो जौना खान थे वही बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सेकंड सुल्तान बने तुगलक वंश के। तो जो जौना खान थे वो निज़ामुद्दीन औलिया के बड़े करीबी हुआ करते थे, इसीलिए जो है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने उनको भड़काया, बोला अपने पिताजी को मरवा दीजिए तो आप बहुत जल्दी राजा बन सकते हैं और बहुत ही अच्छे राजा बन सकते हैं। तो जो निज़ामुद्दीन औलिया थे
उन्होंने जब भड़का दिया उनके बेटे को, जौना खां को, तो जौना खां ने क्या किया कि इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाके एक लकड़ी का महल बनवाया और अपने पिताजी के स्वागत में, क्योंकि उनके पिताजी बंगाल बिहार जंग जीत के आए थे, तो उनके स्वागत में जो है कि परेड करवाई जाती थी। लकड़ी के महल में उन्होंने अपने पिताजी को बिठाया इंद्रप्रस्थ में, और पहले ऊँट का परेड हुआ, फिर घोड़े का परेड हुआ, और जब एलिफेंट का परेड का टाइम आया, हाथियों का परेड का टाइम, तो हाथियों को एक नशीला लड्डू खिलाया गया और उनसे इतना ज़्यादा परेड करवाया गया कि जितने भी एलिफेंट थे सारे एडिटेड हो गए, पागल हो गए, जिस कारण क्या है कि उन्हीं हाथियों ने उस लकड़ी के महल को तोड़ के गिरा दिया, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की 1325 के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, जैसे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनको पढ़ा लिखा पागल राजा कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा पागल राजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी जितनी भी योजना हुआ करती थी सारी विफल हो जाया करती थी। मोहम्मद बिन तुगलक की पहली योजना ये थी कि जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था वहाँ पे उन्होंने कृषि का डबल कर दिया, और जब कृषि का डबल कर दिया तो जब वहाँ से ज़बरदस्ती जब कृषि का डबल लिया गया, जितनी वहाँ की जनता थी सारी आक्रोश में आ गई और मोहम्मद बिन तुगलक को गालियों की चिट्ठी लिख के भेजती थी कि कितना पागल राजा है, ऐसा राजा है, वैसा राजा है। उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक दिन की जो सेकंड योजना थी ये थी सांकेतिक मुद्रा की चलन करवाना, जैसे कि इन्होंने सोने के सिक्के बंद करवा दिए, लोहे के, पीतल के, तांबे के और चमड़े तक के सिक्के चलवा दिए इन्होंने। इसलिए जो है कि जो लोहार टाइप के लोग थे उन्होंने अपने घर पे सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया। जब लोगों ने घर पे अपनी करेंसी बनाना स्टार्ट कर दिया तो इनकी जो राजधानी मतलब जो इनकी करेंसी वाली योजना थी ये भी इनकी विफल हो गई। उसके बाद इनकी तीसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली से अपनी राजधानी लेके चले गए थे महाराष्ट्र, जहाँ पे एक देवगिरी नाम का जगह है, तो वहाँ पे उन्होंने अपना खुद का एक किला बनवाया जिसका नाम दिया दौलताबाद फोर्ट। तो दिल्ली से दौलताबाद गए थे क्योंकि इनको यहाँ पे डर था कि जो मंगोल हैं कि यहाँ पे अटैक न कर दें। इनका यहीं 100 मीटर के दायरे पे एक इनका खुद का फोर्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का, जो कि आदिलाबाद फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और आदिलाबाद फोर्ट बनवाते इनके जब डर पैदा हुआ तो इन्होंने अपनी सभी जनता को यहाँ से लेके चले गए थे दौलताबाद, जिसमें क्या है कई लोग रास्ते मर गए थे, फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जब वहाँ कुछ दिन गए रहे दौलताबाद में तो वहाँ पानी की कमी और तैमूर अटैक जब वहाँ होने लगा तो दोबारा जो है कि डर के मारे उनको तैमूर के डर से दोबारा उनको दिल्ली की सैर करनी पड़ी। और दिल्ली आते आते इनके पास खाने पीने के लाले पड़ चुके थे, जिस कारण जो है कि भूख प्यास कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 1391 में, 51 में जो है कि 51 के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। और ये जो आप सामने देख सकते हैं, जो टॉम देख सकते हैं, ये गयासुद्दीन तुगलक का टॉम है, जिसमें 3 कब्रें हैं, गयासुद्दीन तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की और गयासुद्दीन तुगलक की वाइफ का। और छोटा वाला मकबरा दिख रहा है आपको उसके साथ में ही, उसमें जो है कि गयासुद्दीन तुगलक के जो सेनापति हुआ करते थे जो कि जफ़र खां हैं, तो उनका मकबरा है, तो वो मकबरे का हिस्सा है। और ये जो है इस किले का हिस्सा है जो कि 6 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और दिल्ली का तीसरा शहर कहलाता है। तो दोस्तों, ये आप जो देख सकते हैं ये है सीक्रेट पैसेज हुआ करते थे किसी टाइम में। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है विजय मंडल, जब राजा महाराजा यहाँ पे आके किसी जंग जीतने के बाद यहाँ पर अपना झंडा लहराते थे, ये वो जगह है। अब यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए हम अभी नहीं जा सकते। बाकी आपको किसी और वीडियो में, अगर ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा तो ये थोड़ी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी आपको किसी और वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के साथ।